जय हिंद प्यारे बच्चों। इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्लास 6 माई एसेंशियल मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 6 का एक्सरसाइज 6.1। तो ये जो चैप्टर है ना, ये ज्योमेट्री रिलेटेड है, लाइंस एंड एंगल्स पर बेस्ड है। ऑलरेडी मैंने चैप्टर नंबर 5 तक कम्प्लीटली अपलोड कर दिया। प्लेलिस्ट में जाके सारे वीडियोस आप देख सकते हैं एक करके। 1 नंबर क्वेश्चन देखिए, हाउ मेनी पैरेलल लाइंस आर देयर इन द कैपिटल लेटर ई। तो ये जो कैपिटल लेटर ई है, इसमें कितने पैरेलल लाइंस दिखता है। तो पहले आपको ये चीज़ समझना होगा कि भाई पैरेलल लाइंस क्या होता है। देखिए, ये जो लाइन है और ये जो लाइन है, इन दोनों लाइंस पैरेलल है। मतलब इन दोनों लाइंस को इस तरफ या तो इस तरफ बढ़ाया जाए ना, कभी भी किसी भी पॉइंट पर एक दूसरे को काटेगा नहीं, कभी भी नहीं कटेगा। मतलब हमेशा एक इक्वल डिस्टेंस बना के दोनों आगे या फिर पीछे चलते रहेंगे दोनों लाइंस, ठीक है। कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगा। अच्छा, रेल लाइन आपको पता है, मान लीजिए एक रेल लाइन के दोनों ट्रैक है, दोनों साइड में जो दो ट्रैक होते हैं, इन दोनों ट्रैक की डिस्टेंस कभी भी इधर उधर नहीं होता, मतलब कम या ज़्यादा नहीं होता, वरना तो इतनी लंबी ट्रेन का तो हादसा हो जाएगा ना, ट्रेन एक्सीडेंट हो जाएगा। तो इसलिए हमेशा दोनों ट्रैक्स एक खास डिस्टेंस पर लगे रहते हैं। तो वे जो दोनों ट्रैक है रेल लाइंस के, वे दोनों ट्रैक पैरेलल लाइंस की एक बेहतर एग्जाम्पल है। आपकी टेबल है, आपकी जो टेबल है ना, आपके टेबल की जो दो किनारा है, दोनों साइड में देखिए दो जुड़ा किनारा है। तो इस किनारा की पैरेलल लाइन, ये जो किनारा है, ये साइड, मतलब इस साइड का पैरेलल साइड ये है और इस साइड का पैरेलल साइड ये है। मतलब दोनों लेंथ पैरेलल है और दोनों ब्रेथ भी पैरेलल है। तो ये होते हैं पैरेलल लाइन। तो यहाँ ई जो लेटर है ना, इसमें पैरेलल लाइन कितने हैं। देखिए, ये जो लाइन सेगमेंट, ये जो लाइन सेगमेंट है, ये टुकड़ा, वे सीधा सीधे होते हैं, बिल्कुल सीधा सीधे होते हैं। तो यहाँ 3 पैरेलल लाइन्स हैं, 1 2 3। तो डी नंबर ऑप्शन पे 3 है, तो डी नंबर ऑप्शन करेक्ट, ठीक है। 2 नंबर है, हाउ मेनी इंटरसेक्टिंग लाइंस आर देयर इन कैपिटल लेटर एक्स। तो ये जो कैपिटल लेटर एक्स है, इस एक्स में कितनी इंटरसेक्टिंग लाइन्स है। मतलब इंटरसेक्ट मतलब क्या है, एक दूसरे को काट कर रहे हैं। तो ये लाइन इस लाइन को काट कर रहे हैं, तो 2 इंटरसेक्टिंग लाइन्स हैं। हाउ मेनी इंटरसेक्टिंग लाइन्स कितने हैं, 2 है। तो 2 कितने हैं, बी नंबर ऑप्शन है, तो बी नंबर ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट 2 नंबर देखिए, वेरीफाई वेदर डी इज द मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू। तो ये जो पी क्यू लाइन सेगमेंट है, इस लाइन सेगमेंट का ठीक मिडिल में एक पॉइंट डी है। तो आपको वेरीफाई करना कि भाई ये जो डी है मिड पॉइंट है पी क्यू का, मतलब पी और क्यू जो लाइन है, पी क्यू जो लाइन है, इसके ठीक मिडिल में डी लाई कर रहा है, ये आपको प्रूव करना। देखिए, इस लाइन में या फिर लाइन सेगमेंट में किसी भी मेजरमेंट नहीं दी गई है, मतलब कितनी लंबा है ये डी पॉइंट, कितने सेंटीमीटर पर है, ये ऐसा कुछ भी नहीं दी गई है। तो हमें अंदाज़ा करके आंसर देना होगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए, ये डी जो है ना, ये पी और क्यू ठीक मिडिल में है, ये जाहिर है भाई, क्लियरली ये मिडिल में है, ये हमारा अंदाज़ा है मिडिल में है, ठीक है। तो देखिए क्लियरली पी डी इज इक्वल टू क्यू डी। मतलब ये जो डी है मिडिल में, ये पी से जितने डिस्टेंट पर है वो क्यू से उतने ही डिस्टेंट पर है। यानी कि पी डी की जो डिस्टेंस है वो क्यू डी की डिस्टेंस सेम है, इक्वल है। तो अगर इन दोनों ये गैप और ये गैप सेम है, इक्वल लेंथ का है, तो हम कह सकते हैं कि डी पी क्यू जो लाइन सेगमेंट है इसकी ठीक मिडिल में है, तो डी इज द मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू। तो देखिए क्लियरली पी डी लाइन सेगमेंट इज इक्वल टू क्यू डी। तो देयरफॉर डी इज द मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू लाइन, ठीक है। वेरीफाइड, ये वेरीफाई करना था ना, तो वेरीफाई हो गया, ठीक है। नेक्स्ट 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, यूजिंग डिवाइडर कंपेयर द लाइन सेगमेंट्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स बाय यूजिंग द सिंबल लेस देन, इक्वल टू और ग्रेटर देन। ये लेस देन है, छोटा है, इक्वल है साइन है, और ये ग्रेटर देन साइन है। तो इन तीनों साइंस मैंने पिछले चैप्टर्स में डिटेल्स डिस्कस कर दिया था, ठीक है। तो ये जो फिगर है, इस फिगर में आपको ये जो डिवाइडर है ना, कंपास के साथ एक डिवाइडर मिलता है,
तो इससे मेजर करके यहाँ लेस देन, इक्वल और ग्रेटर देन साइन यूज़ करना, ठीक है। तो पहला देखिए पी क्यू क्यू आर, 1 नंबर पी क्यू, यहाँ कौन से हो गए, देखिए पी क्यू ये है और क्यू आर ये है। पी क्यू ये जो है ना, ये पी क्यू आर से बड़ा है तो ग्रेटर देन साइन होगा। 2 नंबर पी आर क्यू आर, देखिए पी आर ये है और क्यू आर ये है, तो पूरा लाइन तो ये जो छोटा टुकड़ा है इससे तो बड़ा होगा ना, तो पी आर क्यू आर से भी बड़ा है तो ग्रेटर देन साइन है, ये ग्रेटर मतलब इस साइड बड़ा है। 3 नंबर आर एस क्यू आर, देखिए आर एस, ये आर एस है और ये क्यू आर है, तो क्यू आर से आर एस बड़ा है तो ग्रेटर देन साइन है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आर एस पी एस, तो आर एस जो है ना और ये पी एस है, तो ये जो आर एस है पी एस से छोटा है, पी एस लंबा है तो ये छोटा है आर एस, तो लेस देन साइन होगा ये वाला साइन, ठीक है। नेक्स्ट क्यू एस आर एस, तो क्यू एस ये है और आर एस ये है, तो इन दोनों लाइन बराबर है, ठीक है, इक्वल साइन है। नेक्स्ट देखिए पी क्यू पी एस, तो पी क्यू और पी एस, तो पी क्यू से पी एस लंबा है और पी क्यू छोटा है, इस लाइन से छोटा है ना पी क्यू, तो पी क्यू छोटा है तो ये वाला साइन है लेस देन साइन, ठीक है। नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन देखिए नेम द पैरेलल लाइन सेगमेंट्स, तो तीनों फिगर्स से पैरेलल लाइन सेगमेंट और इनके नाम लिखना। तो 1 नंबर देखिए पी क्यू आर एस, ये एक पैरेललोग्राम है, ये एक स्क्वायर टाइप की फिगर है। तो स्क्वायर एक पैरेललोग्राम होते हैं और पैरेललोग्राम के ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं। तो ये जो पी एस है क्यू आर के पैरेलल है और पी क्यू जो है एस आर का पैरेलल है। 1 नंबर देखिए पैरेलल लाइन सेगमेंट्स पी क्यू आज एस आर, तो ये जो साइन है ये पैरेलल लाइन का साइन है, ये साइन पैरेलल का है, ठीक है। यह दो खड़ा लाइन मतलब पैरेलल, ठीक है। तो पी क्यू पैरेलल टू एस आर एंड पी एस पैरेलल टू क्यू आर, पी एस क्यू आर का पैरेलल है, ठीक है। 2 नंबर के पैरेलल लाइन सेगमेंट्स ए बी सी डी, ये जो ए बी है सी डी के पैरेलल है। देखिए ये एक हेक्सागोन है, अच्छा, और एक जो ए ई एफ टी, ए ई और एफ डी पैरेलल है, मतलब वे दोनों लाइन्स पैरेलल हैं। एंड ई सी बी एफ, और ये जो ई सी है और बी एफ है वे दोनों भी पैरेलल है, ठीक है। 3 नंबर देखिए पैरेलल लाइन्स आर ए बी सी डी का पैरेलल है, ये एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल भी एक पैरेललोग्राम होता है, ए बी डी सी का एंड ए डी बी सी, और ये जो ए डी है बी सी का पैरेलल है, ठीक है। नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन देखिए नेम द पेयर्स ऑफ परपेंडिकुलर लाइंस इन ईच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम, 2 डायग्राम्स हैं इनमें परपेंडिकुलर लाइन दिखाना, ठीक है। तो परपेंडिकुलर लाइन मतलब क्या है, अगर एक लाइन पर दूसरा लाइन ऐसे टिक खड़ा आके मिल जाए ना तो इसको कहते हैं परपेंडिकुलर। मतलब यहाँ ये जो लाइन सेगमेंट है और ये जो लाइन सेगमेंट है ये एक लाइन एक दूसरे का परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो इस फिगर में देखिए इस पर ये लाइन सेगमेंट परपेंडिकुलर है, फिर ये लाइन सेगमेंट इस पर भी परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो ये साइन होते हैं परपेंडिकुलर का, ये जो साइन है ये परपेंडिकुलर साइन होते हैं। तो परपेंडिकुलर लाइंस देखिए पेयर्स ऑफ परपेंडिकुलर लाइंस, तो ए डी ए बी, तो ए डी ये जो परपेंडिकुलर साइन है ए सी भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ए डी परपेंडिकुलर टू ए बी, ये जो ए डी है ये ए बी पर परपेंडिकुलर है, एंड ए डी परपेंडिकुलर टू डी सी, ये जो ए डी है ये डी सी पर परपेंडिकुलर है, मतलब यहाँ 90 डिग्री एंगल बना रहे हैं, परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री एंगल बनाना, ठीक है। 2 नंबर देखिए यहाँ कोई भी एक भी परपेंडिकुलर लाइन नहीं, यहाँ कोई परपेंडिकुलर लाइंस के पेयर नहीं है, मतलब एक जुला भी परपेंडिकुलर नहीं है। यहाँ देखिए 90 डिग्री एंगल तो बनेगा नहीं ना, किसी भी एंगल 90 डिग्री नहीं है, तो जहाँ एंगल 90 डिग्री नहीं है वहाँ परपेंडिकुलर लाइंस नहीं हो सकते। तो आंसर देखिए नो परपेंडिकुलर लाइंस, ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए इफ लाइंस L पैरेलल टू M पैरेलल टू N, व्हाट कैन यू से अबाउट दी लाइंस L एंड N। तो अगर लाइन L M का पैरेलल है और M लाइन N का पैरेलल है तो L और N में
रिश्ता क्या है, मतलब इन दोनों में क्या रिलेशन है। तो देखिए इफ़ एल पैरेलल टू एम, मतलब एल लाइन एम का पैरेलल है एंड एम पैरेलल टू एन, देन एल इज ऑल्सो पैरेलल टू एन। तो देखिए मान लीजिए ये एक लाइन है, ये और एक लाइन है, ये लाइन एल है, ये लाइन एम है, और एक लाइन मान के चलिए ये है एन। तीनों लाइन्स पैरेलल है, मतलब ठीक सीधा सीधी है, ठीक सीधा सीधी है तीनों लाइन्स, ठीक है। तो अगर एल और एम पैरेलल है, फिर एम और एन पैरेलल है, तो एल और एन भी पैरेलल होगा, ठीक है। देन एल पैरेलल टू एन, ये कंक्लूजन है। तो भाई ये एक्सरसाइज समाप्त हो गया। वीडियो अगर पसंद आया तो एक लाइक करना और आपके सारे दोस्तों के साथ इस वीडियो को भेज देना। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद।